नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। हम इस समय मौजूद हैं बलरामपुर जनपद में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश सिंह जी, जिन्होंने बलरामपुर मांगे विश्वविद्यालय की मुहिम छेड़ी और बलरामपुर में मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय आया भी और उसका जमीन भी चयनित हो चुका है। इसी बीच एक खबर आती है कि गोंडा में खुशियां मनाई जानी है। हालांकि खुशियां मनाया जाना लाजिक है, क्योंकि बलरामपुर जनपद में विश्वविद्यालय आया है और वो मंडल का विश्वविद्यालय है, इसलिए संपूर्ण मंडल में खुशियां मनानी चाहिए। इसको लेकर एक लेटर वायरल हो रहा है, एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि अब बलरामपुर मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय गोंडा में बनेगा। इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं सर्वेश सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि उस पत्र की सच्चाई क्या है और बलरामपुर में विश्वविद्यालय क्या स्थिति है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, जैसे देखा जा रहा है गोंडा में खुशियां मनाई जा रही हैं, इस समय विश्वविद्यालय को लेकर क्या प्रक्रिया है? देखिए, खुशियां मनाई जा रही हैं क्योंकि देवी पाटन मंडल को विश्वविद्यालय मिला है, तो इसलिए खुशियां मनाया जाना वाजिब भी है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहिए कि उन्होंने मंडल को एक विश्वविद्यालय दिया है और इसीलिए सब लोग खुशियां मना रहे हैं। बात जो लेटर इशू होने की है, कल जो मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय गोंडा के नाम से जो लेटर आया है, चूंकि कल कैबिनेट की बैठक थी, उसमें संशोधित अधिनियम भी पारित किया गया है विश्वविद्यालय निर्माण के लिए, तो उसमें मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय गोंडा लिखा हुआ है। तो ये नामकरण है, मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय नामकरण किया गया है उस विश्वविद्यालय का, और गोंडा इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि वो मंडल मुख्यालय है। मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा की थी कि उन मंडलों में विश्वविद्यालय खोले जाएंगे जिन मंडलों में विश्वविद्यालय नहीं है, देवी पाटन मंडल भी उसमें से एक था। इसलिए जब बजट सत्र में ये पारित किया गया तो उसमें जो नामकरण किया गया विश्वविद्यालय का, वो मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय गोंडा मुख्यालय के कारण उसका नाम आया। लेकिन गोंडा का मतलब गोंडा स्थल नहीं है जहां विश्वविद्यालय बनना है, उसके बाद स्थल तलाश की गई और निश्चित रूप से कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार और जो सटीक पॉइंट था, जो सबसे महत्वपूर्ण जगह थी पूरे देवी पाटन मंडल का, जो सेंटर पॉइंट था, उसके लिए बलरामपुर को चयनित किया गया और बलरामपुर के कोयलरा गांव में ज़मीनें भी अधिग्रहित की गई हैं, खरीदी भी जा रही हैं और अब विश्वविद्यालय का जो निर्माण होना है वो कोयलरा में होना है। इसलिए उस लेटर के बिना पर कोई भ्रांति पालना ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जी, जैसे आप पूर्व में इसका मुहिम छेड़े थे, बलरामपुर जनपद एक पिछड़ा क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा है और यहाँ पे थारू बाहुल्य क्षेत्र जो जनजाति है, मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि बलरामपुर उच्च शिक्षा में आगे बढ़े, आकांक्षी जनपद में भी आता है। इसको लेकर क्या कहना है? विश्वविद्यालय के निर्माण का जो प्रक्रिया है, जमीनें तो पूर्व में भी आवंटित की गई हैं, क्या प्रक्रिया चल रही है, कहाँ तक पहुंची प्रक्रिया? देखिए, निश्चित रूप से बलरामपुर पिछड़ा हुआ इलाका था, नेपाल राष्ट्र से सटा हुआ है, देश के आकांक्षी जिलों में शामिल है, तमाम दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो एक उच्च शिक्षा के लिहाज से, क्योंकि यहाँ जो हमारी प्रतिभाएं हैं या तो बाहर नहीं जा पाती हैं, यहीं पे दम तोड़ देती हैं, या जो लोग बाहर निकल गए तो फिर वापस नहीं आते, प्रतिभाओं का पलायन हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से कि अगर विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित होता है तो वो न सिर्फ बलरामपुर के लिए बल्कि पूरे देवी पाटन मंडल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी सौगात है जो मुख्यमंत्री जी ने दी है। अब इस बात की लड़ाई कि बलरामपुर में ही क्यों बने, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। बलरामपुर में इसलिए बन रहा है, उसके 1000 कारण हैं क्योंकि बलरामपुर में बनने के, क्योंकि पहला तो ये सेंटर पॉइंट है, दूसरा नेपाल राष्ट्र से सटा हुआ है। तो जो मुख्यमंत्री जी की थीम है कि नेपाल के छात्र को भी हम अपनी संस्कृति से और ज़्यादा जोड़ें, तो इसको लेकर के भी बलरामपुर मुफीद है। और जो 4 जिले हैं हमारे, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा, ये सब एक निश्चित दूरी पर मौजूद हैं और जो जहाँ पर ज़मीन चिन्हित की गई है, जहाँ पर विश्वविद्यालय बनने का प्रस्ताव है, वो सबसे मुफीद जगह है और वो शासन स्तर से भी उसकी स्वीकृति हो गई है। हमारी भी तमाम अधिकारियों से उस लेटर के इशू होने के बाद शासन के उच्चाधिकारियों से भी बातचीत हुई है। तो ये सिर्फ नामकरण है और जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा उस दिन ये सब अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बलरामपुर में ही विश्वविद्यालय बनना है और बलरामपुर में ही बनेगा। जैसे आपने बात की प्रतियोगी परीक्षाओं की, जैसे हो रहा है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की बात ही छोड़ी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बलरामपुर जनपद पिछले कई वर्षों से कोई मतलब प्रतियोगी छात्र क्वालिफाई नहीं किए हैं। क्या विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के बनने से कुछ फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा, बहुत फायदा होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय एक ऐसी चीज है, न सिर्फ शिक्षा के दृष्टिकोण से पूरा एक ओवरऑल डेवलपमेंट इस क्षेत्र का, पूरे देवी पाटन मंडल का।
हम लोग के केवल बलरामपुर की ना बात करें, पूरे मंडल में देखिए कि जिस तरह से और जिलों से या और जगह से प्रतियोगी छात्र निकलते हैं विभिन्न चाहे सिविल सर्विसेज में या अन्य सेवाओं में जाते हैं, हमारे यहाँ चूंकि देवीपाटन मंडल से ही वो संख्या बहुत सीमित है और बलरामपुर उसमें भी पिछड़ा हुआ है। तो विश्वविद्यालय बनेगा तो एक निश्चित रूप से कंपटीशन की भावना आएंगी, जो हमारे मेधा की कोई कमी नहीं है, चाहे बलरामपुर हो, गोंडा हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, अवसर नहीं मिलता है। मेधा हमारे यहाँ बहुत है, हमारे यहाँ प्रतिभाएं बहुत हैं। उनको जिस दिन अवसर मिलना शुरू हो जाएगा, विश्वविद्यालय जिस दिन यहाँ बन जाएगा, उस दिन एक माहौल भी परिवर्तित होगा उच्च शिक्षा को लेकर के, और निश्चित रूप से जो प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं या जो प्रतिभाएं पलायन कर जाती हैं वो यहाँ रुकेंगे, उनको अवसर मिलेगा, वो आगे बढ़ेंगे। और हम कहते हैं कि विश्वविद्यालय बनने के बाद जिस तरह की मेधा हमने बलरामपुर में देखी है, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जब बलरामपुर से भी जब सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम से रिजल्ट आएंगे तो आईएएस पीसीएस में जो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो भागीदारी होगी, वो बलरामपुर ही नहीं बल्कि पूरे देवीपाटन मंडल से एक नज़ीर बनेगी लोगों के लिए। क्योंकि जिस तरह की मेधा यहाँ पर है, उनको अगर अवसर मिला तो वो बहुत आगे तक जाएंगे और सिविल सर्विसेज में और अन्य सेवाओं में भी, अन्य नौकरियों में भी बलरामपुर के लोगों की सहभागिता, पूरे देवीपाटन मंडल के लोगों की सहभागिता बढ़ेगी। और इसलिए विश्वविद्यालय आवश्यक है और विश्वविद्यालय बन रहा है, इसलिए सबको खुशियां मनानी चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, इस पूरे मंडल वासियों को धन्यवाद देना चाहिए कि एक विश्वविद्यालय सौगात के रूप में इस मंडल को मिला है। और बलरामपुर जैसे ये निश्चित है, विश्वविद्यालय की मुहिम आपने ही छेड़ी। पूर्व में गोंडा जनपद में जमीन देखी जा चुकी थी, विश्वविद्यालय की मुहिम बलरामपुर जनपद में आपने छेड़ी। अब संपूर्ण बलरामपुर जिला खुशी मना रहा है। पूर्व में जब से बलरामपुर जनपद में बनने की घोषणा हुई है, खुशियां मना रहा है। क्या आपके मन में क्या आया कि बलरामपुर जिले के लिए क्या है, आपने मुहिम छेड़ी और आपको निश्चित खुशी मिल रही होगी बलरामपुर जनपद में विश्वविद्यालय बनने के लिए जमीन जब से आवंटित हो गई, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, नेचुरली जब विश्वविद्यालय की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने बजट में की थी तो एक पहले ये आया कि डोमा कल्पी का नाम आया था कि वहाँ पर जमीन चिन्हित करा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सरकारी जमीन थी उपलब्ध जितना विश्वविद्यालय की रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए वहाँ पर एक प्रस्ताव गया था। तो प्रस्ताव तो बलरामपुर से भी 8 जगहों का गया है, लेकिन जो जगह फाइनल की गई वो मुख्यमंत्री जी के सहमति के बाद, मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति के बाद कोयलरा को प्रस्तावित किया गया, उसी को फाइनल किया गया। और वो इस दृष्टिकोण से भी सबसे मुफीद जगह है क्योंकि विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तमाम डेलीगेट्स बाहर से आएंगे, तमाम सेमिनार आयोजित होंगे। जहाँ पर विश्वविद्यालय बन रहा है वहाँ से मात्र 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हवाई अड्डा है, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रेलवे स्टेशन है, 500 मीटर की डिस्टेंस पे एनएच गुजर रही है, रिंग रोड जो गोंडा को जोड़ रही है वो भी बन रही है। तो इस तरह से एक सबसे मुफीद जगह है जिसको हम कह सकते हैं कि, और बलरामपुर शहर से सटा हुआ है, गोंडा से भी उतनी ही डिस्टेंस पे, मात्र 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। जहाँ विश्वविद्यालय बन रहा है वहाँ से 5 किलोमीटर के बाद गोंडा की सीमा शुरू हो जाती है। गोंडा का उत्तरी क्षेत्र सबसे ज़्यादा लाभान्वित होगा, उतना जितना डोमा कल्पी से भी ज़्यादा लाभान्वित गोंडा के उत्तरी क्षेत्र को बलरामपुर पड़ता है, क्योंकि पहले से भी बलरामपुर में जो एमएलके पीजी कॉलेज है उसमें गोंडा के अधिकांश छात्र आज भी पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से कि ये स्थान को लेकर के किसी जिले की लड़ाई नहीं है, मंडल को एक सौगात दी गई है, पूरे मंडल का विश्वविद्यालय है, बलरामपुर भी उसी मंडल का हिस्सा है। तो इसलिए हम सबको मिलकर के इस खुशियों में शामिल होना चाहिए। और बलरामपुर में अगर बन रहा है तो बलरामपुर के लोगों का भी सौभाग्य है, और अन्य जो जिले हैं, श्रावस्ती है, बहराइच है और गोंडा है, सबका ये सौभाग्य है और सबके लिए खुशी की बात है कि विश्वविद्यालय बलरामपुर में बन रहा है और बलरामपुर की प्रतिभाओं को अवसर मिलेगा। बलरामपुर ही नहीं, पूरे मंडल की प्रतिभाएं आगे आएंगी और यहाँ एक माहौल बनेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा पूरा सिस्टम आगे बढ़ेगा, पूरा ये समाज आगे बढ़ेगा। तो इसलिए खुशियाँ हम सबको मनाना चाहिए। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश सिंह जी, जिन्होंने विश्वविद्यालय की मुहिम छेड़ी। इनका कहना है कि बलरामपुर जनपद जो कि एक आकांक्षी जनपद है, थारू बाहुल्य क्षेत्र है, जो कि पिछड़े लोग हैं और उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर जनपद को उच्च शिक्षा की जरूरत है। साथ ही साथ में बात की जाए गोंडा की, तो गोंडा का अधिकांश क्षेत्र बलरामपुर जनपद के क्षेत्र में आता है, सीमा में आता है। यहाँ से गोंडा जनपद की सीमा मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसलिए इनका कहना है कि गोंडा समेत चारों जनपद के लोग खुशियां मनाएं,
क्योंकि मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय गोंडा मंडल में बन रहा है और बलरामपुर जनपद को चयनित किया गया है। इंडियन 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।